डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स का महाजादू। माई सेल्फ अतुल मिश्रा, बीएससी मैथमेटिक्स। हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्लास 10th और 12th की मैथमेटिक्स। तो कल हमने क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सिलेबस का जो पहला यूनिट था संख्या पद्धति, उसके बारे में बात करी थी। वहां पे हमने उसके उसके परिभाषाएं उसकी सीखी थी और उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। आज उनके न्यूमेरिकल्स पर बात करते हैं कि किस तरीके से उनमें जो है उस टॉपिक से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ये इस बात पे आज हम बात करेंगे। उनके उसके दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, या आप समझ लीजिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, वो दो क्वेश्चन आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला तो ये है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए ध्यान से। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 24 तक की संख्याओं का योग बताइए। अब अगर इस योग को आप लोग प्लस और माइनस की दृष्टि से करने बैठ जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा टाइम चला जाएगा एक ही क्वेश्चन के पीछे, और बिल्कुल भी आप मतलब कर लेंगे तो वही 1-1.5 घंटे में कर पाएंगे लगभग। प्लस माइनस करने में बहुत ज्यादा समय ले लेगा ना। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है, आराम से इसके दो फॉर्मूले होते हैं, मेन दो फार्मूले हैं। दो फार्मूले के ऊपर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस दो फार्मूले तैयार हों और इसके बाद में इसका जो वो पता हो ना, इवेल्युएशन कैसे करी जाती है, इसका कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। खैर 10वीं में पहुंच गए हैं आप 10th क्लास में, और मैथ वैथ के साथ में तो आप कैलकुलेशन तो करते होंगे ना अच्छे से। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपको लिख देना है गिवन दैट, दिया गया है कि, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। जो क्वेश्चन होता है उसमें गिवन दैट लिखा जाता है, ये एक प्रॉपर वे होता है। इसका मतलब होता है एक क्रम अनुसार आप उसको व्यक्त कर रहे हैं। इससे एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करता है उसके ऊपर आपके लिखावट का इफेक्शन पड़ता है, उससे वो आपको मार्क्स बढ़िया देता है। तो इसलिए ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। तो यहां पे लिखना है दिया गया है कि, ये पूरा क्वेश्चन लिख देना है। इसके बाद में इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? n इज टू होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या भागे वर्ग अंतराल, और प्लस में ऐड करते हैं 1। ये इसका पहला फार्मूला होता है। ये किस चीज का फार्मूला है? ये संख्याओं के योग का फार्मूला नहीं है, ये नेचुरल नंबर निकालने का फार्मूला है कि नेचुरल नंबर्स कितने हैं इसमें। ये जो n होता है, n का मान आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि n को किससे डिनोट करते हैं। n को डिनोट करते हैं प्राकृतिक संख्याओं से। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स निकालने की बात की गई। देख लीजिए आप, जो है बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो, अंतिम संख्या से पहली संख्या को घटा दो, इसके बाद वर्ग अंतराल से भाग कर दो, इसके बाद उसमें 1 जोड़ दो। इससे जो आपका जो नेचुरल नंबर है वो आ जाएगा। कैसे करते हैं? अब देखिए आप यहाँ पे अंतिम संख्या कौन सी है? यहाँ पे ये रही अंतिम संख्या 24। उठाओ, बराबर के ठीक नीचे बराबर लगा दिया, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा दिया, 24 आराम से लिख दिया। इसके बाद में चिन्ह कौन सा है? माइनस का चल रहा है, उठा के लगा दिया। कह रहा है पहली संख्या 1, उठा के पहली संख्या लिख दिया। इसके बाद में ब्रैकेट बंद है भैया, मतलब बंद कर दिया। डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल लगा दिया। अब ये क्या कह रहा है? वर्ग अंतराल मतलब क्या हो रहा है? मतलब एक के बाद जो दूसरी संख्या आ रही है उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ पे देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? दूसरी वाली से पहली वाली घटा दो, 2 में से 1 को घटाओगे 1 मिलेगा। यहाँ पे एक ही बार में इसको घटा के आप पता नहीं लगा सकते, दूसरे पे भी ट्राई करना पड़ेगा कि सेम थिंग लागू हो रहा है, सेम रूल या नहीं लागू हो रहा है। तो 4 में से जब आप 3 को घटाएंगे तो भी 1 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है ओवरऑल? कि वर्ग अंतराल हमारे पास 1 है, तो भाग कर दिया 1 से। फिलहाल इसका कोई मतलब होता नहीं है, किसी भी संख्या को अगर आप 1 से भाग करोगे तो उसका मान उतना ही आएगा जितना कि है। यहाँ पे प्लस में 1 चल रहा है, उसको भी ऐड कर दो, कर दिया। इसके बाद में देखो बराबर के ठीक नीचे बराबर, 24 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा यार? 23 बच गया। यहाँ पे जो प्लस वाला है इसको अंदर ले लो, और डिवाइड करने से एक से डिवाइड करने पर इसका मान उतना ही होगा, या तो आप लोग भी जानते हो। तो इसका मान बेसिकली निकल के कितना आया? 24। ये लो भैया, आपके n का मान निकल के आ गया है
यन का मान निकल के आ गया। इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट करके बता दीजिएगा। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है? सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले के बेस पर हमने संख्याओं को रख दिया। संख्याओं को रखने के बाद थोड़ी सी बस हल्की सी कैलकुलेशन करने के बाद हमको ये हमारा n मिल गया। अब दूसरी संख्या हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है संख्याओं का योग बताइए, तक की पूरी संख्याओं का योग बताइए। तो योग का फार्मूला हमारे पास दूसरा होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत जरूरी है। योग बराबर में हमारे पास होता है पहली संख्या और प्लस में आखिरी संख्या, मतलब अंतिम संख्या डिवाइड बाय यहाँ पे 2 होता है और इनटू में यहाँ पे n होता है। n क्या है? n भैया यही है जो हमने अभी निकाला है, n यही है। तो ये जो दो फॉर्मूले होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में आपके सारे क्वेश्चन संख्या पद्धति वाले लग जाएंगे, दिक्कत लेनी नहीं है। इसमें कोई कुछ बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। कितने आसान आसान से टॉपिक हैं, आराम आराम से हल हो रहे हैं। और हमने आपको बता के रखा है कि हम हर टॉपिक को आराम से हल कराएंगे, इजी वे में, एकदम बढ़िया से, जिसको आप तुरंत ही देखते ही समझ जाओ। आइए, यहाँ पे बराबर के ठीक नीचे आराम से बराबर लगा दिया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट 1 लगाया। इसके बाद पहली संख्या कौन थी हमारी? पहली संख्या 1 है भैया, 1 लगा दिया। प्लस का सिंबल चल रहा है तो प्लस का सिंबल हमने लगा दिया। इसके बाद लास्ट संख्या हमारे पास कितनी है? 24 है, 24 लिख दिया। इसके बाद ब्रैकेट बंद करो, सीधा सा डिवाइड में 2 चल रहा है, डिवाइड में 2 चलने तो इनटू में n का मान हमारे पास कितना है? 24 है, रख दिया। अब इसको सॉल्व करो, बराबर के ठीक नीचे बराबर लगा के हमने ब्रैकेट लगाया। 24 से कितना होता है? 25। अब जो ये गुणे वाला है इसको अंदर ले लो, इसको हमने ले लिया अंदर। अब ये जो डिवाइड वाला पार्ट है इससे करनी है डिवाइड। अब इसमें देखो 25 और 24 का गुणा करा दो, तो ये होता है 25 चौका 100 और 25 दूना 50 और 1 60, ये हो जाएगा हमारा 600। और ये यहाँ पे बचेगा हमारा 2 से डिवाइड करने पर 2 1 के 2 और 2 3 6 और 0 0 और यहाँ आ जाएगा हमारा 300। प्यारा सा आंसर निकल के आ गया। क्या करना था भैया बताओ? अब आप लोग ही बताओ इसमें क्या करना था? कौन सा रॉकेट साइंस था इसमें? हमको अभी तक समझ में नहीं आया। आप लोग इतना डरते हो मैथ से यार, संख्या पद्धति के क्वेश्चन से। यहाँ पे इसको देखते ही आप कहते हो अरे ये क्या दे दिया, ये डॉट लाइन से अब इतनी संख्याओं का योग कहां से करेगा? देखो आप सीधा सा निकल के आ गया आंसर, इसमें कुछ करना था नहीं। बिल्कुल आराम से आप 2 फॉर्मूलेस तैयार कर लें, इन्हीं 2 फॉर्मूलेस के बेस पर इसके सारे क्वेश्चंस लगेंगे। इसमें एक और है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, वो अलग लगेगा, बाकी सब यही विधि से लगेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दूसरा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारा दूसरा सवाल। अब उसी क्वेश्चन को देखिए आपके सामने दूसरे वे में प्रस्तुत कर दिया, एक दूसरे अंदाज में। क्या लिख दिया इस बार इसने लिख दिया प्राथमिक 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग बताइए। सिस्टम वही है, क्वेश्चन वही है, सेम चीज है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। ऐसे पूछ लेता है और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कैसे करना है? देखो भैया सीधा बताया था आपको, फॉर्मूले 2 ही लगेंगे और कैसे लगेंगे वही चीज लिखी हुई है। अब आप इसको डॉट लाइन में भी लिख सकते हो, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, 2 ही प्रकार से पूछता है और ये यही क्वेश्चन पूछता है खाली, और 2 ही फॉर्मूले बेस्ड होते हैं इस पे। पूरी संख्या पद्धति में आपके अगर कहीं क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। आइए इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले तो आपको क्या लिखना है? पहले क्रम बनाना पड़ेगा। पहले लिखो गिवन दैट, या फिर दिया गया है कि, क्या दिया गया है? इतना दिया गया है, जितना आप लिख पाओ, मतलब उसको लिखना जरूरी है। इसके बाद में आप लिखो सूत्रानुसार, इसको उसमें भी डाल देना, उसमें थोड़ा छूट गया था। ये सब आपके लिखने का तरीका होता है, जिससे एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है या फिर बच्चे ने प्रैक्टिस की है अच्छी है। सूत्रानुसार आप लिख दो। सूत्रानुसार सूत्र क्या है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सूत्र हमारे पास है n इज इक्वल टू, क्या है? लास्ट वाली संख्या, इसमें से जो होती है अंतिम संख्या,
अंतिम संख्या माइनस का होता है पहली संख्या, माइनस की होती है पहली संख्या। डिवाइड में क्या होता है वर्ग अंतराल, क्या होता है वर्ग अंतराल। और इसके बाद ऐड कौन हो जाता है एक, क्या ऐड हो जाता है इसको होना है, क्यों होना है ये रूल है भैया। तो देखिए यही तो फॉर्मूला था आपका, इसी को पता करना है। पहले पहले हम क्या निकालेंगे, पहले n निकालेंगे, इसके बाद संख्याओं का योग निकालेंगे। दो फॉर्मूले लिखते हैं, दो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और बढ़िया से हम लोग अपना जो है पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो देखिए इसमें जो हमारे पास अंतिम संख्या है, इसमें अंतिम संख्या हमारे पास कितनी है, सीधा सा आराम से उठा के इसके बराबर के नीचे एक बराबर लगा दिया, प्रेम से ब्रैकेट है भैया, ब्रैकेट लगा दिया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। 50 है अंतिम संख्या, उठा के 50 लिख दिया। माइनस चल रहा है, माइनस को आराम से निकाल लिया। इसके बाद पहली संख्या क्या है, पहली संख्या भैया एक है, एक लिख दिया आराम से। इसके बाद ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर दिया। इसके बाद डिवाइड का निशान, डिवाइड, वर्ग अंतराल। अब भैया बताओ इसमें वर्ग अंतराल कैसे निकालोगे, उसमें तो निकाल लिए थे कि डॉट लाइन थी, उसमें बताया गया था 1 + 2 + 3 + 4, इसमें कैसे निकालोगे भैया। देखो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन वही है, इसमें भी आपको देखना है, क्या देखना है, ये वाला पॉइंट देखना है। प्राथमिक 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग, मतलब प्राथमिक जितनी है पहले शुरुआत से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का योग। तो शुरुआत से कितनी आती है भैया, 1 2 3 4 5 6 7, बात तो वही है यार, हो तो वही रहा है। तो मतलब बात वही है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। वर्ग अंतराल कितने का आ रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पर भी वर्ग अंतराल 1 का ही आ रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। और वर्ग अंतराल वहां पे आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां पे वर्ग अंतराल बढ़िया होगा, वहां पे आपको शायद दे सकता है 2 4 6 8 10 12 14, तो उसमें वर्ग अंतराल कितने का होगा, 2 का होगा, देगा आपको। वैसे ही वर्ग अंतराल उसका एकदम निश्चित होगा, उसको आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इसका वर्ग अंतराल इतना है। तो वर्ग अंतराल में टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे वर्ग अंतराल में आपको ये वाले शब्द देख लेने हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, वहीं पे वो हिंट देगा कि इसका वर्ग अंतराल कितना होगा। वो कहेगा प्रथम सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो सम संख्या जब बोल दे तो आप सम संख्याएं तो जानते हो, 2 4 6 8 जो कट जाए, तो सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो उसमें आपको वर्ग अंतराल निकालना रहेगा। उसमें कैसे, 2 4 6 8 मतलब गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, या फिर 2 को ऐड करना है, कुछ भी यार। तो वहां पे भी आपको एकदम सिंपल वे में वर्ग अंतराल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस में रखा हुआ है 1 को उठा के ऐसे रख दिया, कुछ कर नहीं सकते आराम से। अब देखो यहाँ पे सीधा बराबर के नीचे आराम से हमने प्रेम से लगा लिया बराबर। 50 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा मेरे भाई, आ जाओ, 49 बचेगा, 49 बचेगा। ये प्लस वाला है, इसको प्रेम से उठा के अंदर रख लो, कहो आओ हम तुमको अपने अंदर रख लेंगे, संभाल लेंगे तुमको। 1 से डिवाइड करने पर मान उतना ही रहता है, ये आप लोगों को पता है। तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास यही बच गया पूरा का पूरा टोटल 50। हमारे पास नेचुरल नंबर की संख्या कितनी आई, n की संख्या कितनी आई, 50। अब आपको पता है हमारा दूसरा फार्मूला क्या होता है, योग। योग बराबर क्या होता है हमारे पास, पहली संख्या प्लस की अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इन 2 में हमारे पास होता है n। यही होता है ना सेकेंड फार्मूला, ये पहला ये दूसरा। 2 फार्मूले आपको एकदम पता होने चाहिए 100% वे में। तो यहाँ पे हम लगाते हैं सीधा सीधा बराबर के नीचे बराबर, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद लगाते हैं ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट प्रेम से। पहली संख्या हमारी कितनी है, 1 है भैया, जे लो 1 लिख दिया बड़े प्रेम से। अंतिम संख्या कितनी है, 50 है भैया, जे लो 50 भी लिख दिया आराम से, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिवाइड कितने से भैया, 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड भी लिख दिया। इनटू में कितना चल रहा है भैया, इनटू में n चल रहा है। n का मान कितना है, n का मान 50 है, 50 आराम से इधर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से फिर बराबर के नीचे प्रेम से बराबर लगाया। 50 से कितना होता है, 51 भैया, प्रेम से 51 लिख लिया। अब देखो गुणा वाला इधर बाहर टहल रहा है, इसको कहीं दो अकेले जाओगे, कोई कहीं मार मूर देगा तो कहीं लफड़ा उफड़ा हो जाए। एक काम करो तुम अंदर आ जाओ, अंदर आ गया भैया, ये भी आराम से आ गया। अब डिवाइड में चल रहा है 2, इसको चलने दो। अब इसका और इसका कर लो आप मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 50 × 50
हम 25, ये 2550 के समथिंग आएगा। अब यहाँ पे आ गया, अब डिवाइड बाई 2 चल रहा है, 2 से आराम से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और यहाँ पे बचा 1 2 5 10, इधर मतलब आ गया ये 1275। ये आ गया हमारा आंसर। आंसर कम्स। तो 2 फार्मूले हैं, आप 2 फार्मूले यूज कीजिए आराम से, और इसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत तो होनी वैसे नहीं चाहिए, यहाँ पे कहीं दिक्कत वाली कोई सवाल ही नहीं है। जो जो मैंने किया हुआ है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं कहां से क्या कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं, एकदम बढ़िया वे में। कहां से मैंने क्या उठाया है, कहां पे क्या रखा है, कौन सा मान कहां निकला है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। हाँ फिलहाल इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और इसमें दिक्कत होगी भी क्या यार, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो फिर आराम से अब मिलते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के साथ आपके साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।